गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की गणित की जो नया पाठ्यक्रम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नए पाठ्यक्रम 2021 के अनुसार हमारा सिलेबस किस प्रकार से बदला गया है, किस प्रकार से है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें लाइक अंत तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। देखो शुरुआत करते हैं इसकी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, विषय गणित, कक्षा 10। हम कक्षा 10 की गणित की विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो इकाई संख्या 1 है, जो हमारे पास इकाई संख्या 1 वो पहले वीडियो पिछले सिलेबस में थी और जो नए सिलेबस में है वो वैदिक गणित है। अब भी वैदिक गणित और पहले भी क्या थी, वैदिक गणित। ठीक है, इकाई का नाम वैदिक गणित और अध्याय का शीर्षक है वैदिक गणित। पहले भी वैदिक गणित था, अब भी वैदिक गणित थी इसका नाम। और इसमें हटाया गया क्या है, हटाया गया शीर्षक है वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल। जो हमें समीकरणें दी हुई थी उन समीकरणों के हल है वो इसको हटा दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें अक्ष में एक चर वाली और द्विघात वाली जो समीकरणें दी हुई थी कुछ, उनको हमें हल नहीं करना है। ठीक है, उसको हटा दिया गया। उसके अलावा जो भी है वो बाकी शेष इसमें है। तो आपकी जो बोर्ड की एग्जाम होगी उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से आपके सिलेबस आएगा। तो आपको मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था वैदिक गणित वाले में, उसमें मैंने वैदिक गणित जो पढ़ाई है वही आपको पढ़नी है, उसके अलावा नहीं पढ़नी है। उसी में से प्रश्न आएंगे। ठीक है, बाकी जो छोड़ दिया वो मैंने पहले ही नहीं पढ़ाया था। अब दूसरी प्रश्नावली है संख्या पद्धति। दूसरी प्रश्नावली क्या है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति है, इसका नाम चेंज करके हो गया वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जाएगा शीर्षक क्या हो गया, वास्तविक संख्या। संख्या पद्धति एक ही बात है। जो वास्तविक संख्या है इसमें से संपूर्ण इकाई को हटा दिया गया। हटाया गया शीर्षक क्या है, संपूर्ण इकाई। जो दूसरी प्रश्नावली थी संख्या पद्धति उसको क्या कर दिया गया, अब की बार हटा दिया गया है। मतलब 2021 के पेपर में वास्तविक संख्या या संख्या पद्धति है उसमें से प्रश्न नहीं आएगा। फिर तीसरी इकाई थी बीज गणित। बीज गणित में थे बहुपद। तीसरी इकाई इसका पैरट एम मैंने बना दिया बहुपद। ठीक है, तो इस बहुपद में से क्या हटा दिया, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद भाग पर एलसीएम कथन तथा सामान्य प्रश्न एचसीएफ तथा एलसीएम। तो इसमें मतलब एचसीएफ और एलसीएम थे उनको हटा दिया, और जो वास्तविक गुणांक थे उनका जो भाग था एलसीएम निकालना था वो आपको नहीं करना। मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ था इसका, वो आपको छोड़ना है, बाकी पढ़ने हैं। तो मैंने बहुपद प्रश्नावली पढ़ा दी है पूरी। तो उसमें से क्या करना है, आपको जो एचसीएफ और एलसीएम के आधारित प्रश्न थे उनको आपको छोड़ना है, उसके अलावा बाकी प्रश्न आपको करने हैं। इसके अलावा चौथी प्रश्नावली है जिसका पार्ट ब है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। पहले ये प्रश्नावली थी दो चरों वाली रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। चौथी प्रश्नावली इसमें 4.1 थी, उसमें समीकरणें थी, और 4.2 में असमीकाएं थी। तो अब क्या हटाया इसमें से, दो चरों वाली रैखिक असमीकाएं। दो चरों वाली रैखिक असमीकाएं, तो दो चरों वाली रैखिक असमीकाएं तो हटा दी है और केवल समीकरण रखी। इसका मतलब ये हुआ कि 4.1 तो है और 4.2 को हटा दिया गया है। तो आपको केवल 4.1 ही पढ़नी है, जो मैं कल पढ़ाऊंगा। तो कल का वीडियो देखना आप, उसमें 4.1 होगी, उसी के अनुसार 3 तो मैंने पढ़ा दी है। अब बाकी प्रश्नावली कल से शुरू करेंगे। तो पहले वाली वीडियो देख लेना, वैदिक गणित वो इसी के अनुसार पढ़ाई हुई है, तो पूरा देख लेना। और वास्तविक इसको तो हटा दिया गया, तो देखने की जरूरत नहीं है। तीसरी बहुपद है, इसमें मैंने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने, बाकी जो पढ़ा है वो पढ़ लेना। इसके बाद में चौथी प्रश्नावली दो चरों वाली समीकरण समीकरण वो कल से शुरू करेंगे। तो असमीकरण 4.1 की पढ़नी है, 4.2 नहीं पढ़नी है आपको। इसके बाद पांचवी प्रश्नावली समांतर श्रेणी थी। पांचवी प्रश्नावली क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में से क्या हटाया गया है, एन पदों के योग मानक परिणामों को निकालने की विधि। एन पदों के योग मानक परिणामों को निकालने की विधि, इसको हटा दिया गया है। इसका मतलब योग वाला आपको छोड़ना है, जो 5.3 में था। 5.1 और 5.2 ही करनी है, 5.3 को आपको छोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रश्नावली मैंने बता दी है। अब आगे छठवीं देखते हैं। छठवीं में आगे त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति में क्या होगा, त्रिकोणमिति अनुपात, ये तो छठवीं प्रश्नावली। तो सातवीं है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ये दो प्रश्नावली है, छठवीं और सातवीं। त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या हटा दिया, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में जो संबंध थे उनको तो हटा दिया और बाकी केवल त्रिकोणमितीय अनुपात रख लिया। इसके अलावा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं थी, इसमें सर्वसमीकाएं तो है, और इसमें जो 7.2 थी उसको हटा दिया। पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 7.2 थी उसको हटा दिया, 7.1 की रखी है। तो पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 7.2 में थे, उसको हटा दिया। इसके बाद में आगे आपके अनुप्रयोग थे वो प्रश्नावली हटा दी 8वीं। फिर 9वीं प्रश्नावली आती है आपकी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति 9वीं प्रश्नावली थी।
निर्देशांक ज्यामिति में से क्या हटाया आपके, आंतरिक विभाजन सूत्र, क्या हटा दिया, आंतरिक विभाजन का एक सूत्र था, उस पर आधारित कुछ प्रश्न थे, उसको हटा दिया। उसके अलावा त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के प्रश्न थे, उनको हटा दिया। तो ये 9.1 और 9.2 है, इसमें से जो आंतरिक विभाजन सूत्र है और त्रिभुज क्षेत्रफल है वो 9.2 में उसको हटा दिया, 9.1 को रख लिया। बाकी 9.2 में से 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके अलावा है, बाकी इसके अलावा नहीं है, तो इसको तो हटा दिया और बाकी रख लिए। 9.1 को रख लिए, 9.2 को हटा दिया। आगे है 10वीं प्रश्नावली जो ज्यामिति से शुरू होती है, ज्यामिति में आती है, बिंदु एवं संगामी रेखाएं। बिंदु एवं संगामी रेखाएं 11वीं समरूप त्रिभुज, 12वीं वृत्त और 13वीं ज्यामिति। इस प्रकार से ये है 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं प्रश्नावली। इसमें से क्या क्या हटाया गया है, तो देखो बिंदु एवं संगामी रेखा, इसमें से हटाया गया है त्रिभुज के संगामी बिंदु। क्या हटा दिया इसमें से, त्रिभुज के संगामी बिंदु उठा दिए, जिसमें क्या आता है, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र। परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र को हटा दिया और बाकी को रख लिया गया है। इसके अलावा समरूप त्रिभुज है 11वीं प्रश्नावली, इसमें से क्या हटा दिया, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो इसमें प्रमेय थी 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, उसको हटा दिया। उसके अलावा समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन, समरूपता की अवधारणा से क्या करना था, बोधायन प्रमेय थी, उसको हटा दिया गया है। उसके अलावा इस प्रमेय पर आधारित परिणाम, इस प्रमेय की क्या परिणाम निकलते हैं, उसको हटा दिया। इस प्रकार से 11वीं का हो गया। फिर 12वीं प्रश्न आती है वृत्त वाली, तो इस वृत्त में से हटा दिया चक्रीय चतुर्भुज, एक तो क्या हटा दिया, चक्रीय चतुर्भुज हटा दिया। इसके अलावा वर्त की स्पर्शिका से संबंधित प्रमेय जीवा एवं वर्त एकांत वृत्तखंड के कोण, इसको हटा दिया। क्या क्या हटा दिया, चक्रीय चतुर्भुज हटा दिया, वृत्त की स्पर्शिका से संबंधित प्रमेय को हटा दिया, जीवा एवं एकांतर वृत्तखंड के कोण, इसको हटा दिया, वर्त में से हटा दिया। इसके अलावा 13वीं प्रश्नावली है ज्यामिति वाली, ठीक है। इस 13वीं प्रश्नावली में से क्या हटाया है, 2 वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शिकाओं की रचना और त्रिभुज व अंतर्गत एवं परिमेय वर्त की रचना, इसको क्या कर दिया, इसे हटा दिया। रचना वाले प्रश्न को हटा दिया। क्या क्या हटा दिया, 2 वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शिकाओं की रचना और त्रिभुज व अंतर्गत एवं परिमेय वर्त की रचना, तो इसको इनको हटा दिया। इसके बाद बात करते हैं हम क्षेत्रमिति की, इसकी बात करते हैं क्षेत्रमिति, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करने वाली। इसमें 2 प्रश्नावली थी, ए और ब। पहले ये थी समतलीय आकृति क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है, ये 2 प्रश्नावलियाँ थी। ये तो थी 15वीं और ये थी 16वीं। तो 15वीं प्रश्नावली क्या रखा है, समतलीय आकृति क्षेत्रफल, इसमें से क्या हटा दिया, वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हटा दिया। समतलीय आकृति क्षेत्रफल था, इसमें से क्या हटा दिया, वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हटा दिया, बाकी को रख लिया गया है। इसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में शंकु का क्षेत्रफल एवं आयतन, इसको हटा दिया। इसमें था गोला, बेलन, शंकु, ठीक है, इनमें से किसको हटा दिया, शंकु को हटा दिया, गोला को रख लिया और बेलन को रख लिया, ठीक है, और शंकु को इसमें से हटा दिया गया। तो शंकु क्षेत्रफल एवं आयतन को हटा दिया। एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना और एक ठोस से दूसरे ठोस में बदलते हैं, उसको भी हटा दिया। एक चीज़ से वो चीज़ बनाई, इसको भी क्या कर दिया, इससे हटा दिया गया है। इसके अलावा सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी थी 17वीं प्रश्नावली और प्रायिकता थी 18वीं प्रश्नावली। तो इसमें से केवल सांख्यिकी को नाम रखती है, सांख्यिकी एवं प्रायिकता क्या हो गया, सांख्यिकी करके प्रायिकता को हटा दिया और सांख्यिकी में भी हटा दिया किसको, बहुलक को, केवल माध्य और माध्य की आएगा। तो सांख्यिकी में से आपको माध्य और माध्य की ज्ञात करना है और माध्य और माध्य का आपको अनिवार्य रूप से ज्ञात करने थे। पिछले पेपर में बहुलक और माध्य का एक अलग अलग क्वेश्चन आता था, उसमें से एक करना था, लेकिन अब क्या करना आपको, माध्य और माध्य के वो दोनों चीज़ें आपको तैयार करनी है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, माध्य और माध्यक। इस प्रकार से आपका जो नया पाठ्यक्रम है, इस प्रकार से बदलाव हुआ है और हम तैयारी करवा रहे हैं आपको, हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आप वीडियो जारी रखना, देखना, कभी छोड़ना मत, ठीक है, पूरा वीडियो देखना, आराम समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। और अब आपकी विद्यालय 1-2 दिन में खुल जाएगी और विद्यालय खुलने के बाद में आपको दिन रात मेहनत करनी है और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। पहला ऐसा मौका है कि आप गणित में 80 में से 80 नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि एकदम ईजी आसान कर दिया है, एकदम शॉर्ट सिलेबस कर दिया है, एकदम छोटा सा सिलेबस कर दिया है, आप आसानी तरीके से हल कर सकते हो। जो इजी प्रश्नावली थी वही रखी है, जो हार्ड प्रश्नावली थी उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, मेरी यही मनोकामना रहेगी।